जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। राजगढ़ जिले में करणवास थाना, इस करणवास थाने में दोपहर के समय में एक बुजुर्ग पहुंचता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब मैंने जहर खा लिया है। उसके बाद पूरे थाने की पुलिस हरकत में आती है, बुजुर्ग को तुरंत अस्पताल ले जाती है और तकरीबन 4:30 बजे उस बुजुर्ग की मौत हो जाती है। आखिरकार क्या कारण था कि उस बुजुर्ग ने जहर खाया था? आखिरकार किस वजह से उसे अपनी जिंदगी को दांव पे लगाना पड़ा था? आज बात उसी पर करेंगे। दरअसल बुजुर्ग जमीनी विवाद में परेशान था। पट्टे की जमीन उसने काफी पहले ली होगी, तो फिर उस पट्टे की जमीन को जो दबंग लोग होते हैं ना, जिनको दबंग कहा जाता है गांव की भाषा में, जिनका बाहुल्य जो है वो ज्यादा होता है, तो वो जो दबंग लोग थे वो उस बुजुर्ग को लगातार परेशान कर रहे थे कि हमारी जो पट्टे की जमीन है, जो हमने तुम्हें बेची थी या दी थी, उस पट्टे की जमीन को छोड़ दो, नहीं तो रोजाना झगड़ा करेंगे। बुजुर्ग के बेटे ने आरोप लगाया है कि भाई 2007 में मेरे जो पिताजी है उन्होंने 20,000 रुपये में पट्टा खरीदा था और 2011 में एक पट्टा 50,000 रुपये में खरीदा था, और पट्टे की जमीन की कोई रजिस्ट्री नहीं होती है, पट्टे की जमीन की लिखा पढ़ी होती है मालवी में। तो वो लिखा पढ़ी हमारे पास थी, लेकिन ये जो दबंग लोग हैं ये मान नहीं रहे थे, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी इंसान यदि पट्टे की जमीन लेता है और आने वाले समय में उस जमीन की कीमत बढ़ती है तो लालच आ जाता है। लेकिन इन लालची लोगों ने एक 60 साल के बूढ़े आदमी की मानसिक प्रताड़ना दे करके हत्या कर दी है। अगर जांच में यही आता है तो इन पर वाकई में हत्या का केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि आप सोचिए कि कितना मानसिक प्रताड़ित होगा वो बुजुर्ग आदमी कि वो पहले से ही जहर खाता है। पुलिस थाने में पहुंचता है दोपहर के समय, पुलिस वालों से कह देता है कि साहब मैं जहर खाकर आया हूं, मैंने जहर खा लिया है। पुलिस उसके बाद तुरंत हरकत में आती है, तुरंत एक्शन लेती है और उसे नजदीक के हॉस्पिटल में ले जाती है और भर्ती कर देती है। लेकिन शाम को तकरीबन 4:30 बजे उस बुजुर्ग की मौत हो जाती है। इसमें एक रोल तो यह है कि ये जांच भी होना चाहिए कि वो बुजुर्ग थाने में इस मामले को लेकर कितनी बार गया था। एसपी महोदय को बकायदा ये जांच करवानी चाहिए कि जिस बुजुर्ग ने जहर खाकर अपनी जान दी है, जो बुजुर्ग जहर खाकर बकायदा जो है पुलिस चौकी में गया है, उस बुजुर्ग ने थाने में कितनी बार शिकायती पत्र दिया है, कितनी बार आवेदन दिया है, और वो बुजुर्ग पिछले कुछ महीनों में थाने में कितनी बार चक्कर लगाया है। अगर थाने में उसने ज्यादातर चक्कर लगाए और पुलिस वालों ने नहीं सुनी होगी तो इसके जिम्मेदार तो सर पुलिस प्रशासन भी जिम्मेदारी में आता है। अगर ऐसा हुआ है कि थाने में वो ज्यादातर आया है अपनी शिकायत को लेकर और उसकी शिकायत का निवारण नहीं हुआ है, क्योंकि एक आदमी की जान गई है इस मामले में, कोई छोटी मोटी बात नहीं है ये। और किस कदर का डिप्रेस्ड आदमी होगा, वो किस तरह का डिप्रेशन में होगा, मानसिक प्रताड़ना का शिकार वो होगा कि उसने पहले ही जहर खा लिया, बाद में वो पुलिस वालों को ये बताने गया कि भैया मैंने जहर खा लिया है। आप सोचिए इसकी जगह कोई भी आदमी हो सकता है। राजगढ़ जिले में जमीनी विवाद काफी आते हैं, जमीन के किस्से काफी आते हैं कि साहब हमारी जमीन छुड़ा ली, साहब हमारे पट्टे की जमीन थी, साहब किसी दबंग ने कब्जा कर लिया। तो क्या कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय इसको लेकर एक अलग से जनसभा नहीं लगा सकते? मंगलवार को जो लगती है वो लगती है, लेकिन एक अलग से इसके लिए प्रावधान नहीं कर सकते कि भाई जो जमीन के मामले होंगे वहां पर जो जमीन वाले जो जिम्मेदार अधिकारी है, जैसे पटवारी हुए, तहसीलदार हुए, जो भी जमीन का मामला देखते हैं, उनको अलग से बैठा करके तुरंत निवारण, ताकि इस तरह की
मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो रहे लोग कम से कम उस मानसिक प्रताड़ना से तो बचे। क्या राजगढ़ जिले में यह संभव नहीं है? सबसे बड़ा सवाल यही है। इस कहानी का सुनाने का सार यही है, इस घटनाक्रम को सुनाने का सार यही है कि कई बार प्रशासनिक अधिकारियों, कई बार पुलिस प्रशासन, कई बार नेताओं के दबाव में आकर के लोग मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो जाते हैं और जो कमजोर होते हैं उनके पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता है, क्योंकि उनका कोई सहारा होता ही नहीं है। और ये बुजुर्ग ने जहर खा करके थाने में ये गया है, यानी कि मेरा अंदाजा ये बोलता है कि ये थाने में कई बार जा चुका होगा और इसकी जांच होना चाहिए, इसकी भी जांच होना चाहिए कि करणवास थाने में बुजुर्ग कितनी बार गया है, कितने चक्कर इस बुजुर्ग ने लगाए हैं। और अगर इस बुजुर्ग ने पिछले दिनों में अगर 8-10 चक्कर लगाए हैं तो निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन पर भी इसकी कार्रवाई होना चाहिए और उन 2 दबंगों पर तो होना ही चाहिए। अगर वाकई में 20,000 रुपए में 2,000, उसके बेटे के अनुसार 2007 में 20,000 रुपए में उसने पट्टा खरीदा था और 2011 में एक पट्टा 50,000 रुपए में खरीदा था, और अगर उसकी लिखा पढ़ी है, अगर ये लीगल लिखा पढ़ी है, तो फिर जो 2 दबंग लोग इनको परेशान कर रहे थे उन पर भी उचित कार्रवाई होना ही चाहिए और सीधे सीधे उन पर तो हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। तो राजगढ़ जिले में मैं बोल रहा हूं कि इस तरह की घटनाएं जब आती है, क्योंकि मेरे पास कई सारे फोन कॉल आते हैं जमीनी विवाद को लेकर कि सर हमारी जमीन छीन ली, सर हम परेशान हैं, हमारी पट्टे की जमीन थी, कई सारे ऐसे पर्सनल कॉल आते हैं। लेकिन मजबूरी ये कि पर्सनल मुद्दों को हमारा चैनल नहीं उठाता है, सार्वजनिक मुद्दों को उठाता है। अब जैसे बुजुर्ग की मौत ने प्रशासन को चेताया है, इस बुजुर्ग की मौत ने जनप्रतिनिधियों को चेताया है, इस बुजुर्ग की मौत ने चेताया है राजगढ़ के उन तमाम प्रताड़ित लोगों को कि भैया इनकी भी सुन लो, जमीन के विवाद हैं। और ऐसे कई सारे केस है राजगढ़ जिले में जो जमीन की वजह से जो मानसिक तौर पर प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। तो राजगढ़ का प्रशासन क्या इस पर कोई तोड़ निकालेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि राजगढ़ जिले के जो पुलिस प्रशासन का जो महकमा है वो ऊपर तक आवेदनों की बात पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाता है, इसकी ये गहन चिंता का विषय है। चिंता का विषय तो कई सारे हैं राजगढ़ जिले में, लेकिन मुख्य तौर पर जमीनी विवाद, जमीन का मामला जो होता है वो हर दूसरे तीसरे आदमी के पास, जनप्रतिनिधियों के पास भी पहुंचता होगा, राजगढ़ के प्रशासनिक अधिकारियों के पास भी पहुंचता होगा। तो उसका समय पर निवारण क्यों नहीं होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।